तो मुल्क आज 51वां विजय दिवस मना रहा है। 50 साल पहले आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में जीत हासिल की थी। वहीं इस खास मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लड़ाई के दौरान शहीद हुए सैनिकों की कुर्बानियों को याद कर उन्हें खिराज अकीदत पेश की। इसके अलावा वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने विजय दिवस के मौके पर नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को गुलाए अकीदत नजर किए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, मिलिट्री जनरल मनोज पांडे, एयरफोर्स चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी और वाइस चीफ ऑफ द इंडियन नेवी वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमड़े ने भी नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को खिराज अकीदत पेश की। 7 दिसंबर को शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने आज 100 दिन मुकम्मल कर लिए हैं। कन्याकुमारी से चलकर राजस्थान के दौसा पहुंची भारत जोड़ो यात्रा ने अब तक लगभग 2600 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। इसी के साथ राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के सीनियर नेताओं समेत कारकुनान ने मीणा हाईकोर्ट दौसा से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। भारत जोड़ो यात्रा को राजस्थान में 12 दिन हो गए हैं। राजस्थान में आने के बाद दौसा 5वां जिला है। 7 सितंबर को कन्याकुमारी में शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा ने अब तक 8 रियासतों की यात्रा की है। इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र होते हुए मध्य प्रदेश के रास्ते अब राजस्थान पहुंची है। इसके बाद 21 दिसंबर को ये यात्रा हरियाणा में दाखिल करेगी। बिहार में जहरीली शराब पीने से अब तक 57 लोगों की मौत हो चुकी है। शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से मौतों को लेकर विधानसभा में बीजेपी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। बीजेपी विधायकों ने बिहार विधानसभा की कार्यवाही के दौरान वेल में उतरकर नीतीश सरकार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया और सीएम से मुतासिर परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है। तो दूसरी ओर बीजेपी के नेताओं ने नीतीश सरकार के खिलाफ इस मुद्दे को लेकर राजभवन तक एहतजाजी मार्च निकाला और गवर्नर को एक मेमोरेंडम सौंपा। आपको बता दें कि बिहार में जहरीली शराब पीने से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक 55 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने मुआवजे की मांग पर विधानसभा में बयान देते हुए कहा कि शराब पीकर अगर किसी की मौत होती है तो क्या हम कॉम्पनसेशन देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। पिया तो मरा, मत पियो, मरोगे, इसका तो और ज्यादा हम प्रचार करवाएंगे। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कभी मत सोचिए। और नहीं, अगर यही करना है तो सब मिलके तय कर लीजिए। खूब कहिए कि शराब पियो, इसलिए ये सब बात ठीक नहीं है। पिएगा, गड़बड़ पिएगा, मरेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। हम इससे आग्रह करेंगे। आई कैसे होगा? कम्युनिस्ट पार्टी भी आखिर इसके पक्ष में है। हाँ, शराब के सख्त खिलाफ है। इसलिए सब चीज का ध्यान रखिए। और आप लोग तो मान लीजिए कि नए हैं। हम लोगों का रिश्ता आज का नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता है। हम लोग सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, सबका रिश्ता कितना है। हम आपको ऐसे ही बता दें, जब हम पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते थे और पार्टियां साथ नहीं थी, फिर भी सारे सीपीआई सीपीएम के लोग हमको मदद करते थे। इतना ज्यादा हमारा संबंध है आज का जी। तो इसलिए कृपा करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। दिल्ली खातून कमीशन की सदर स्वाति मालीवाल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के चेयरपर्सन जगदीप धनखड़ को खत लिखा है। अपने खत में मालीवाल ने निर्भया कांड की 10वीं बरसी पर वुमेन सेफ्टी के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अपील की है। 10 साल पहले आज के दिन ही निर्भया का दिल्ली में बुरी तरीके से गैंगरेप किया गया था, जिसकी वजह से वो तड़प तड़प के मरी। आज 10 साल हो गए लेकिन कुछ नहीं बदला। स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। बच्चियों और महिलाओं के प्रति अपराध इस देश में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 8 महीने की बच्ची के साथ रेप करा गया, 90 साल की महिला के साथ रेप करा गया, 3 साल की बच्ची का गैंग रेप करके उसकी आंखें तक निकाल ली गई। ये स्थिति हो रही है दिल्ली में। देश की राजधानी में एक 17 साल की लड़की सड़क पे चल रही होती है, अपने स्कूल जाने के लिए उसके ऊपर एसिड फेंक के चले जाते हैं। तो बुरा हाल है देश में और बहुत दुख की बात है कि सरकारें इतने महत्वपूर्ण इशू के ऊपर पूरी तरीके से सो रही हैं।
आज मैंने पत्र लिखा है लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरपर्सन को। मैं चाहती हूं कि इस मुद्दे के ऊपर संसद में बात हो। सारे काम एक तरफ कीजिए। आज 16 दिसंबर है। आज हमारे देश की संसद को ये बात करनी चाहिए कि महिलाएं और बच्चों को कैसे सुरक्षित किया जाएगा। सरकारों से सवाल पूछना चाहिए कि 10 साल में क्या किया, कैसे बदलेगी स्थिति। क्या बच्चियां और महिलाएं इसी तरीके की से निर्भयाएं बनती रहेंगी? बहुत जरूरत है कि संसद आज इस इशू के ऊपर गहन चर्चा करे और देश को एक रोड मैप दे। नहीं तो ऐसा ही चलता रहा तो 10 साल बाद भी हम यही बातें कर रहे होंगे और कोई बदलाव नहीं हुआ होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया की ओर से सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर चादर चढ़ाई गई। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया की ओर से सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर चादर चढ़ाई गई। इस मौके पर दरगाह के खादिम सैयद सुल्तान हसन बिस्बाही ने आंध्र प्रदेश बोर्ड के सदर ख्वाजा अल्ताफ रजा कादरी और उनके साथियों से मुलाकात की। मुल्क की हिफाजत और तरक्की के लिए दरगाह ख्वाजा साहिब में खास दुआएं भी मांगी गई। हमारी सुल्तानुल हिंद हजरत सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के यहाँ हाज़िरी हुई इस गरज से कि हमारे हज़रत मौलाना अल्ताफ़ रज़ा साहब जो आंध्र प्रदेश से आए हैं, सैयद शाह बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सज्जादा नशीन हैं, उनका हमारा सबका ये मुश्तरका मुतालबा है कि मोदी जी पूरे हिंदुस्तान के जो वक्फ की प्रॉपर्टी हैं, खानकाहें हैं, दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, उनकी प्रॉपर्टी की वो हिफाजत की ज़मानत दें और उनको महफूज फरमाएं, ताकि इससे जो है मुसलमानों में उनकी तरफ से एक इत्मीनान का मैसेज जाए और इस तरीक़े से उनका एक नारा जो सबका साथ सबका विकास है, ये सच होता हुआ नज़र आए। बाकी हम यहाँ सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के यहाँ अमन व अमान और पूरे हिंदुस्तान में चैन व सुकून इत्मीनान की दुआ करते हैं। अल्लाह तबारक ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान और शांति को कायम रखे। से वक्फ संपत्ति की हिफाजत और सही इस्तेमाल का मुतालबा करता हूँ। हमारी पीएम साहब से मुलाकात भी हुई 6 अप्रैल 2015 में। सबका साथ सबका विकास हमने बनाया था। हम चाहते हैं कि जो हमारे वक्फ की ज़मीनें हैं उनकी सही ढंग से हिफाजत हो और हमारी तमाम खानकाहों की भी हिफाजत हो। उसी बिना पर आज गरीब नवाज की बारगाह में उस सबका साथ सबके विकास की तरफ से गरीब नवाज में हम चादर पेश कर रहे हैं और दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान में अमन व अमान अता फरमाए। हमारी मस्जिदों की, हमारी दरगाहों की, हमारी खानकाहों की सबकी हिफाजत हो। हर धर्म के मिलने वाले इस बारगाह से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर मज़हब मिल्लत के लोग आते हैं। करीब में हमारे पुष्कर भी है जो वर्मा जी का मंदिर है और इधर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दरगाह है, उधर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंदिर है। तो यहाँ हर मज़हब मिल्लत के लोग आते हैं, चाहते हैं कि हम सब में मोहब्बत इत्तेफाक रहे और जितने भी लोग आते हैं सबकी मनोकामना सरकार पूरी फरमाए। और उसकी तरफ से हम ये चादर पेश करते हैं कि आगे हमारे हिंदुस्तान में अमन व अमान रहे, सब में मोहब्बत इत्तेफाक रहे। और हमारी जो तंजीम है ASWPC अहले सुन्नत वक्फ फाउंडेशन की निस्बत से हम मोदी साहब से मुलाकात करी थी। सबका साथ सबका विकास हमने बनाया था और 6 अप्रैल 2015 में वो माशाल्लाह बहुत कामयाब रहा और बड़ी खुशगवार हमारी मोदी साहब से मुलाकात रही। और अभी भी हम हिंदुस्तान में चाहते हैं कि सब मोहब्बत से रहें, इत्तेफाक से रहें। यही मेरी दुआ है गरीब नवाज की बारगाह से और उसी की तरफ से मैं चादर पेश कर रहा हूँ। और ये और तंजीमें हमारे साथ में हैं, ये अपनी तरफ से जो भी बयान कर दे रही हैं वो भी सरकार कबूल उमर। मेरा नाम सैयद सुल्तानुल हसन चिश्ती, गद्दी नशीन हुजूर गरीब नवाज। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया का कहना है कि जल्दी मुस्लिम तंजीमों का एक वफ्द पीएम मोदी से मुलाकात करेगा, जिसमें वो भारत सरकार से वक्फ प्रॉपर्टियों की हिफाजत करने की मांग करेंगे। अजमेर से तहजीब टीवी के लिए मोहम्मद रईस की रिपोर्ट। आज अताए रसूल हिंदल वली सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में उत्तर प्रदेश से आए हुए मुफ्ती साहब और मौलाना अफसरुज़्ज़मा साहब और आज सबका साथ सबका विकास का चादर जो है सैयद सुल्तान हसन चिश्ती साहब की सदारत में पूरे जो तंजीम अहले सुन्नत वल जमात है आज चढ़ा रहे हैं। और दुआ भी ये कर रहे हैं कि पूरे भारत के अंदर अमन अमान हो। और सबसे पहला और बेहतर से बेहतर मुतालबा ये है कि पूरे भारत में करोड़ों रुपए की जायदाद होने के बावजूद भी
ये करोड़ों रुपए की दरगाहों के ख़जाने होने के बावजूद भी आज मुसलमान पसमानदगी की हालत में है। बहुत ही नाजुक हालत से हम लोग गुज़र रहे हैं। हमारे लिए ना तालीमी इदारे हैं, दुनियाई तालीमी इदारे हैं या दीनी तालीमी इदारों का कोई बराबर का मामला गवर्नमेंट की तरफ से फ़ैसला होता है। इमामों की ना तनख्वाहें, कुछ भी हमारे लिए सही सहूलत नहीं हो पाती, और जो होती है तो वो खाली इलेक्शन पे वो बात करने के लिए, मैनिफेस्टो में रहने के लिए रह जाती है। तो इसलिए हमारे सैयद सुल्तान हसन चिश्ती साहब ने जो मोदी साहब से 2015 में मुलाकात की और अहले सुन्नत वल जमात के खानका, तमाम पूरे भारत के अंदर जितनी खानकाहें हैं, तमाम खानकाहों की बहबूदी के लिए और खानकाही चाहने वालों के लिए, तमाम लोगों जो गरीब मुसलमान हैं उन लोगों के लिए बेहतर से बेहतर फ़ायदा हो तालीम एतबार से, और हर खानका की तरफ से मेडिकल कॉलेज भी हो। जो औकाफ की ज़मीन कब्ज़े में है, ये तमाम ज़मीन उन कब्ज़ेदारों से, माफिया से छुड़ाया जाए, और जो किराएदार बिल्कुल कम 1-2 रुपया किराया देते हैं वो किराया भी बढ़ाया जाए, और बेहतर से बेहतर आमदनी हो, और ये आमदनी जो है गरीब मुसलमानों में ख़र्च हो, और गरीब मुसलमानों की बच्चों की शादी के लिए या तालीमी मामलात के लिए बेहतर से बेहतर काम कर सके। ये पूरे भारत के सरकार से, हर राष्ट्र के सरकार से हमारी मांग है और हमारी डिमांड है कि वो जल्द से जल्द इस मामले पर फैसला ले। कुछ दिन पहले एक्ट्रेस वीना कपूर के मर्डर की खबर सामने आई थी और उनके बेटे पर उनके कत्ल का इल्जाम लगा था। वहीं अब एक्ट्रेस ने खुद सामने आकर पूरा सच बताया है। खबर तो एकदम गलत है। सच्चाई है कि वीना कपूर की है, उसका मर्डर हुआ है, लेकिन मैं वो वीना कपूर नहीं हूँ, मैं दूसरी हूँ। नाम सेम है, लेकिन मैं इधर रहती हूँ गोरेगांव में, दूसरे नहीं रहती, और मैं भी बेटे के साथ रहती हूँ। तो इसलिए लोगों ने यही सोच लिया कि यही वीना कपूर है, और मेरे सब फिल्मों के और उसके नाम उसमें दे दिए। तो यही बताना चाहूंगी कि मैं जिंदा हूँ, सही सलामत हूँ, मैं मरी नहीं हूँ। फेक खबरों पे बिलीव मत कीजिए। बस ये मेरा रिएक्शन था। आई वाज लाइक नम हो गया था, मैं ब्लैंक हो गया। हमने एफआईआर की है, और लाइक पुलिस ने बहुत अच्छा सपोर्ट हम लोग को किया। लाइक आई रियली दिल से आई अप्रिशिएट जो हिसाब से डिटेल की हमारी कंप्लेंट देखी है, एवरीथिंग तो बहुत अच्छी बात है। आई सैल्यूट टू मुंबई पुलिस। नहीं, अभी कंप्लेन नहीं करेंगे तो आगे भी ऐसे और लोगों के साथ भी होता रहेगा। जी जी। तो मेंटल जो टॉर्चर हो रहा है, बार बार फोन आते, दिन रात शूटिंग कर रहे हैं, मुझ पे फोन आ, तो एकदम मूड एकदम ऐसा हो जाता है, काम पे भी ध्यान नहीं दे पाते, सब कुछ